जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये रामदूत की तरफ से आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। श्री हरि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानस भगवान की जय। कल हम लोगों ने सुना किष्किंधा कांड में हनुमान जी का प्रभु राम जी से मिलन, उसके बाद सुग्रीव जी से हनुमान जी ने मित्रता करवाई प्रभु राम की। और आगे की आज कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं कि आज बाली वध जो एक कथा है, जो प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया था, आज उसी की कथा हम लोग सुनेंगे, श्री किष्किंधा कांड की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हूँ राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजि भजनु करहु दिन राति। सुनि विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मरकट इब सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। लै सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सिचाई निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनुपति जिहि मिलउ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, अकाल हूँ जीतहि सकहि संग्राम। सुग्रीव जी ने कहा, हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैंने उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग को देखकर, हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, तुमने जो कुछ कहा है वो सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट यानी मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु भीरु, प्रिय समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारही, तो पुनि होहु सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भीर उभौ बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार ब्रज सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला।
एक रूप तुम भ्राता दोऊ, अते ही भ्रम ते नाही मारहु सोऊ। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। मेलिकंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, अब बिटप ओट देखई रघुराई। ऐसा कहकर वो महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है। इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर ब्रज के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर हिये हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय अमाझ सर तानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तानकर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठे देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीहा, असुफल जन्म माना प्रभु चीहा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अनुज बंधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बंधे कछु पाप न होई। मूढ़ तोहि अतिशय अभिमान, नारी सिखावन करिस न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, अमारा चहसी अधम अभिमानी। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वो फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वो श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा है। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा है? श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, सुनिए। स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी शरण पाकर मैं अभी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेउ निज पानी। अचल करऊं तनु राखूं प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जा
जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, ते सब ही समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुर किए प्रभु अस बन ही बनावा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहा आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। इनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी यानी मुक्ति देते हैं। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकी ही तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केश न देह सम्हारा। तारा बिकल देखी रघुराया, दीह ज्ञान हरि लीहि माया। छीति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तब आवे आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीह सि परम भगति पर बड़ मांगी। उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आयुष दीहा, मृतक कर्म विविध विधिवत सब कीहा। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वो शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वो भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बोलाए, पुरजन विप्र समाज। राजु दीहि सुग्रीव कह, अंगद कह जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया। जय श्री राम, जय श्री। आज की कथा का हम यहीं पे विश्राम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।